गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल दरवा की परीक्षा आप लोग को संपन्न हुई। उस दरवा की परीक्षा में मैं भी इन्विजिलेटर के रूप में कार्य कर रहा था और बारीकी से क्वेश्चन को देख रहा था। फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन पर थोड़ा देर चर्चा कर लो। फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन था, जो हिंदी पेपर पूछे जाते हैं, पूछे गए कल, वह सिर्फ क्वालिफाइड था, बिल्कुल पैसेज आधारित था। पैसेज पढ़िए, अपने प्रश्न को उत्तर दीजिए। पिछले बार जो दरोगा की परीक्षा हुई थी, बिल्कुल पैटर्न भिन्न था, अपोजिट कहिए, और उस आधार पर परीक्षा ली गई। इस बात की जानकारी में जब बच्चों से पूछा कि कैसा है प्रश्न, तब बच्चे कहे कि पिछले बार से सर अपोजिट है। फिर सेकेंड पाली की बात आती है। सेकेंड पाली की बात में दरोगा की परीक्षा के लिए सेकेंड पाली शुरू होता है जीएस का। लड़के 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले लगभग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। लड़कों से मेरी बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, माहौल को मैं खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहा था। इसी में से एक बात पूछा लड़कों से कि पिछले साल जो आप लोग को पिछला दरोगा जो हुआ है रिजल्ट, उसमें कितने लड़के फिजिकल मेरिट से डिसक्वालीफाई किए थे। तो मेरे रूम में 46 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो उसमें कहे कि 4-5 लड़के उठाए हाथ 46 में। 20-25 स्टूडेंट ऐसे थे जो पीटी क्वालीफाई किए थे, लेकिन उनको मेंस नहीं हुआ था। मेंस हुआ था लेकिन फिजिकल क्वालीफाई नहीं किए थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, अमूमन ऐसा लगा 46 को 25 स्टूडेंट ऐसा लगा जो पिछले बार पीटी क्वालीफाई किए थे, इस बार भी क्वालीफाई किया। कुछ लड़के नए भी क्वालीफाई किए, कुछ नए फर्स्ट बार भी दिए थे। जीएस का क्वेश्चन को मैंने बारीकी से ले रहा था, गार्डिंग बारीकी से क्वेश्चन को देख रहा था, समझ रहा था। क्वेश्चन का जो पूछने का ढंग था, जो परीक्षा हो रही थी, पिछले बार जो कटअप था इस बार जो कटअप था, दोनों में अंतर होगा। पिछले बार क्वेश्चन वायरल की खबर आई थी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, लेकिन इस बार कोई भी क्वेश्चन वायरल की खबर नहीं आई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। सरकार द्वारा साफ सुथरे ढंग से परीक्षा ली गई, इसलिए सभी आदमी को पहले तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना अच्छे ढंग से परीक्षा ली गई। पूरी निगरानी के साथ जैमर की व्यवस्था थी। पटना में तो मैक्सिमम सेंटर पर जैमर लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और उसके अंदर परीक्षा चल रही थी। लड़के परीक्षा दे रहे थे, आराम से परीक्षा दे रहे थे। लड़के को कटअप पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है। लगता है पिछले बार 75 कटअप गया था, इस बार थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। लेकिन लड़की का कटअप पिछले बार की तुलना में कुछ बढ़ने की उम्मीद है। आपके मन में बात आई होगी कि लड़की का कटअप क्यों सर कहते कि बढ़ेगा। एक में मेरा आधार यह है कि पिछले बार जो लड़की का हाइट का निर्धारण किया था, इस बार की जो हाइट है उससे कुछ ज़्यादा था हाइट का निर्धारण। तो हाइट कुछ कमी होने के कारण जो अच्छी लड़कियां जो हाइट के कारण छट गई थी, परीक्षा में एपीआर नहीं हो पा रही थी, और नहीं हुई थी एपीआर पिछले बार, इस बार एपीआर हुई, तो स्वाभाविक है कुछ कटअप बढ़ेगा। लड़कों में कंपटीशन शुरू से ही है कि हमको दरोगा बनना है, हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, शुरू से है। लेकिन जो 35% आरक्षण जो गवर्नमेंट दी है, लड़कियों में एक उफान आ गया है। हर गांव में दिखेगा पुलिस, हर गांव में दिखेगा दरोगा, वर्दी पहन कर जाना, गांव में घूमना। लड़कियों में एक जज्बा आ गई है दरोगा बनने की, पुलिस लाइन में प्रशासन जाने की। लड़की मन से पढ़ती है, लड़के भी पढ़ते हैं मन से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़की के थोड़ा सा कटअप अधिक जाने की उम्मीद है। फिर हम इधर चर्चा करते हैं, लड़कों के कटअप पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम क्यों, लड़की का कटअप पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक क्यों। दोनों कारण आपको हम समझा दिए। प्रश्न का वायरल न होना, अफवाह न होना, साफ सुथरे ढंग से परीक्षा कर लेना पिछले साल की तुलना में इस बार,
इसलिए हल्का सा कटअप। क्वेश्चन कुछ ऐसे प्रश्न थे, हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे। अगर 100 प्रश्न परीक्षा में 100 प्रश्न कल पूछे गए थे तो 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 13 क्वेश्चन तक कहिए कोई लड़का आंसर नहीं जानता था। आँख बनकर 100% बनाया होगा, अगर 100 में 100 बनाया होगा तो 13 क्वेश्चन अंदाज से मार दिया होगा। जय हनुमान, जय राम, जय श्री कृष्ण के नाम से मार दिया होगा, सही, जय अल्लाह नाम से मार दिया होगा। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे तो परीक्षा लड़का को काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता था। तब बच गया कितना, 24-25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। बच गया कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो लड़के को ब्रेन पर तने की भी जोर नहीं लगा। जैसे कुछ क्वेश्चन थे, असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, जलियांवाला बाग से क्वेश्चन था, स्वेथलिंग कब से था, टेबल टेनिस से था। इस ढंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतिहास में इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी प्रश्न, जो इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबसे अधिक प्रश्न इतिहास के उठाए गए थे। लगभग 18 प्रश्न मैंने गिना था, बारीकी से गिना था कि इतिहास के कितने प्रश्न थे। बच्चों को मैं नहीं पूछा था। ये सारा 18 प्रश्न है, इतिहास के 18 प्रश्न थे। बात समझिए, इतिहास के 18 प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि लड़के जानते ही नहीं थे, कुछ नहीं। अगर 18 में 18 अटेम्प्ट लिया हो तो जय भगवान से 4 क्वेश्चन लिया होगा। 3 से 4 क्वेश्चन, फुल गारंटी है इस पर। बारीकी से मैंने अध्ययन किया और देखा। उसी ढंग से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी भी क्वेश्चन थे। आज ज्योग्राफी, इतिहास के बाद नंबर आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लगभग क्वेश्चन थे आपको, ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगभग थे आपको 16 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, 16 प्रश्न ज्योग्राफी थे। एक क्वेश्चन था पुरगा घाटी था, या इस टाइप के क्वेश्चन था जो लद्दाख में था। कश्मीर भी विकल्प था, उत्तराखंड भी विकल्प था, हिमाचल प्रदेश भी विकल्प था, लेकिन आंसर था उसमें होना चाहिए लद्दाख। लद्दाख था ही आंसर में, कंफर्म था। तो इस टाइप के क्वेश्चन लुसेंट उठा कर देखिए, लुसेंट में है नहीं है। लड़के देखिए सिर्फ लुसेंट पढ़ कर गए होंगे, वैसे नहीं चलता है। आप परीक्षा में थोड़ा सा टफ होने लगा है, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, फाइनली सिलेक्शन करने के लिए दाएं बाएं पढ़ना पड़ेगा बुक को, एनसीईआरटी उठाना पड़ेगा बुक को, थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा बुक को। इतिहास में क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन था, कितना ट्विस्ट था क्वेश्चन। देखिए, कहने में तो लगता है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन मेरे हिसाब से इतिहास के प्रश्न 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो आसान नहीं थे। बाहर कुछ लड़के निकले होंगे, सब 80 नंबर आएगा, 85 नंबर आएगा। हम जो टेस्ट लेते हैं, जो अपना संस्थान मेरी चलती है पाथफाइंडर, जीएस सेंटर है, 15 से 20 साल से जीएस पढ़ाते हैं। जो मेरे कोचिंग में टॉप करते थे लड़के, अर्ली द मॉर्निंग उनको फ़ोन लगाया जब मैं कोचिंग जा रहा था। उनसे मैंने पूछा कितना नंबर आ रहा है बाबू। तो सर 75 लोग को कहते हैं, लेकिन अब नहीं 75 नहीं होगा, 80 किलो होगा। हाँ सर 80 से डाउन होना चाहिए, 79-80 80 का है। तो खैर वैसे लड़के कितने होंगे पूरे बिहार में, 100-150 लड़के होंगे। 80 से ऊपर लाने वाले लड़कों, अगर 100 में 80 से ऊपर लाने वाले लड़के कितने होंगे, 150 लड़के होंगे, 200 होंगे, 200 से अधिक नहीं होंगे। याद जान लीजिए, आपके जो यूट्यूब पर आंसर देता है, और जो भी शिक्षक डाले हैं अपने ढंग से अच्छे डाले होंगे, में कोई शक नहीं, लेकिन उसके आंसर से यह आंसर भिन्न हो जाता है। हम जब क्लास लेते थे, बच्चे को पढ़ाते हैं, कहते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, लेकिन बिहार एसएससी मान लिया है एक बार 9 नंबर लोग। फर्स्ट जो सचिवालय सहायक परीक्षा हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़का गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कमेंट्स दिया जानते हैं? एक्सपर्ट कमेटी कहेगी उसको मानेंगे। तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन अपने मन से मनवा देता है वो, क्योंकि आंसर तो देता नहीं है, उम्र तो देता नहीं है, प्रश्न पत्र देते नहीं है,
तो आंसर क्या माना, किस ढंग से माना, आप हम तो नहीं जानते हैं। तो वो ढंग से जो मिलाए हुए हैं जो लड़के, उसमें थोड़ा कमी आएगी, कुछ हो सके थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए, ये नहीं कि प्रत्येक में। जो लड़के हॉल से बना कर चलते हैं, जो मेरा अनुभव है, घर आते आते अगर हॉल से निकलते 90 गो 80-85 प्लस हो जाएगा, घर आते आते उसी रात में 75 प्लस हो जाता है। 4-5 दिन बीतने दीजिए ना, 72-73 पर आकर अटक जाएंगे लड़के। 80 से ऊपर बनाना बहुत, वही लड़का 80 से ऊपर होगा, 150 की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव का मास्टर होगा। अब मास्टर के साथ साथ परीक्षा हॉल में उसका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट होगा, इफा बट दिमाग नहीं, इधर से उधर दिमाग नहीं हिलेगा। क्वेश्चन बनाता है, कागज से क्वेश्चन समझेगा, आईक्यू उसका अच्छा होगा। जैसे रेलवे की परीक्षा में साइको लिया जाता है, और साइको का टेस्ट क्या है? आईक्यू है, आपकी इंटेलिजेंसी है। उस इंटेलिजेंसी के आधार पर आपकी टेस्ट ली जाती है, और उसी टेस्ट के आधार पर लोग पास करते, उसी ढंग से 80 से ऊपर हो गए। 75 से 80 के बीच में स्टूडेंट होंगे, लेकिन जाम कहाँ होगा? 70 से 75 के बीच में पूरा जाम होगा। जो गाड़ी ना कहता है जाम, पूर्णतः भीड़ है, हटिए रास्ता दीजिए, हटिए रास्ता दीजिए, हटिए रास्ता दीजिए, हटिए रास्ता दीजिए। सिलेक्शन वहीं पर होता है, जाम में ही होता है। ये नहीं फ्री में 80 से ऊपर वाला लड़का निश्चिंत है, 75 से ऊपर निश्चिंत रहिए, तनको इफा बट नहीं होगा। 75 से डाउन वाला लड़का और 70 और 75 के बीच में ही सिलेक्शन जाएगा, फुल गारंटी है। इस पर तो हमारा जी अनुभव कहता है, गारंटी सब तो कर नहीं बोलना चाहिए, स्लिप ऑफ टंग होगा, लेकिन गारंटी लगी 70 और 75 के बीच में ही सिलेक्शन जाएगा। 75 से अधिक नहीं, 70 से कम नहीं। मेंस की बात है, जिस बच्चे को 70 प्लस है, जनरल की बात करते हैं, वैसे लड़के फिजिकल में भीड़ जाए, निश्चित रूप से तैयारी करना शुरू कर दे। उम्मीद की जाती है जो इसका ट्रैक रहा है रिजल्ट निकालने का, इस आयोग का 1.5 महीना में करीब रिजल्ट दे देता है ये आयोग, समझिए। फिर 2-3 महीना के बाद फिजिकल ले लेगा। अगर समय साल ठीक रहे, कोविड-19 का दौर नहीं चले फिर, तो फिर 4-5 महीना के अंदर इस साल क्लियर कर लेगा, फिजिकल कर लेगा। और कोई घटना घटे तो खैर दूसरी बात है। तो इस ढंग से आपको रहेगा। इस पर प्रश्न देखिए, आपको ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे, इतिहास के 18, ज्योग्राफी के प्रश्न 16 पूछे गए थे, मैथ के भी प्रश्न थे 11 गो। बारीकी से मैंने मैथ को देखा था हॉल में जब गार्डिंग ले रहा था, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे मैथ के, बहुत टफ थे। सीजीएल के जो लड़के मैथ बनाते हैं वैसे मैथ थे। अब परीक्षा हॉल में तो प्रेशर होता है, माइनस की जगह 2+2, 2-2 लिखा जाता है ब्रेन में, आंसर गड़बड़ हो जाता है। परीक्षा का प्रेशर, एग्जामिनेशन पास होना, बारीकी से बनाना, बहुत अंतर होता है जी। 2 घंटा तो उसमें 1-2 क्वेश्चन वैसे थे। बायोलॉजी थोड़ा टफ था, इसमें कोई शक नहीं। बायोलॉजी थोड़ा भीतर क्या था बायोलॉजी, ये नहीं जो एकलनियाँ रटते हैं, विटामिन ए की कमी से कथी, विटामिन B1 की कमी से कथी, रक्त का pH मान कितना 7.4, ये सब नहीं। मानव के मस्तिष्क में कितने हड्डी, ये सब नहीं। फ्रंटियल में कितने बोन, ये सब नहीं था, थोड़ा सा भीतर था। उसी रंग फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन उठाए थे। अब मल्टीफेरियस क्वेश्चन तो थे ही खेल के। गांधी की पुस्तक कैसी लगी, बीडी तेंदुलकर की बात है, वो लिखे थे। इस टाइप के भी क्वेश्चन थे। पूरे क्वेश्चन को ऑल ओवर को मैंने जब अध्ययन किया और बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद मेरा अनुभव कहता है, प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है, प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है। कोई भी टीचर कहते हैं कि 100% प्रिडिक्शन 100% सही है, 100% प्रिडिक्शन सही नहीं होता। कुछ चीज़ में अनुमान लगाया जाता है। कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आपकी आशा रहती है कि ये बच्चे निश्चित रूप से SI बनेंगे। हम ही PT पढ़ा रहे थे, 2-4 लड़के ऐसे फेल हुए मेरे कोचिंग में, हम उम्मीद नहीं करते थे कि लड़के PT फेल करेंगे। बहुत अच्छा नंबर, अभी भी BPSC के टेस्ट लेते हैं तो बराबर लड़के टॉप करते हैं वो लड़के, और वो लड़के PT फेल किए।
उनके ग्रुप का जो बैठ के तैयारी करते थे, उनके ग्रुप का पास किए लड़के वो फेल किए। ये होता है, 100% कहीं भी सक्सेस नहीं होता। अब हम चर्चा करेंगे कट ऑफ का। जो बिहार ऐसा कि कल जो परीक्षा हुई थी उसके कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ को बारीकी से देखिए। कट ऑफ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। कमेंट्स करना निहायत ज़रूरी है। जो यह सर्वे है कट ऑफ का, लगभग 1000 से अधिक लड़के को रात से अभी तक जो हम कट ऑफ बना रहे हैं, कट ऑफ जो तैयार किए हैं, उससे पहले हम पूछे 1000 प्लस लड़के का सर्वे। ये नहीं कि बोल दिए 1000 सर्वे माइक पर बोल दिए है, गलत है किसे नहीं। हमने वर्क किया है। अब वर्क करने के बाद मैं अपना कट ऑफ जारी किया। और कट ऑफ हो सकता है कट ऑफ एक 2 नंबर कोई भी कट ऑफ जारी करते हैं 2 नंबर प्लस और माइनस होता है जी। इसी आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। जनरल का कट ऑफ 71.5, फीमेल जनरल 61.5, EWS मेल 66.5, 66.5, फीमेल 58.4, BC बैकवर्ड क्लासेस 69.3, फीमेल 59.2, EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं या 60.6 और फीमेल हुआ 54.7, SC 59.2, 59.2, फीमेल 49.6, ST 63.3, 61.3 और ST का थोड़ा सा SC से ऊपर इसलिए रखे कि ST का रिजर्वेशन बहुत कम है, इसलिए SC से अधिक 61.3 और फीमेल 54.4। BCL महिला जो आती है वह 52.3। ई पाथ फाइंडर एकेडमी बाय विजय सर द्वारा कट ऑफ का अनाउंस किया गया। अगर यह कट ऑफ अच्छा लगे जरूर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। जो ही 8 तारीख बीतती है और 8 तारीख समाप्त होता है तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे सचिवालय का। उससे करंट अफेयर्स भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, वीडियो डलाया जाएगा। करंट अफेयर्स भी रहेंगे, साइंस भी रहेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन लगभग जीके जीएस पे रहेंगे। उस पर ध्यान दिया जाएगा। 8 मई को बीपीएससी प्रीलिमिनरी को समाप्त होने दीजिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नए उत्साह नई उमंग के साथ अगले वीडियो में।